तो सनातन धर्म को इकट्ठा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। महाराज जी ने सबको एक करने की ठानी है। बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र होना भी चाहिए। केरला स्टोरी को देखा, वहाँ पर जो स्टोरी टोटल दिखाई गई है उसमें यही है कि आपको अपने धर्म से अलग करने की बात है। आपको अपने धर्म की जानकारी नहीं है, तो आपको अपने भगवत गीता की, रामायण की, अपने ग्रंथों की, अपने पुराणों की जानकारी होनी चाहिए। पंथ अनेक है, धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन धर्म। मोदी जी को लाएंगे। अच्छा है, देश का फ्यूचर के लिए वो सोचते, वो अपने लिए नहीं सोचते। क्या प्रभावित कर रहे हैं बाबा की बातें को? इतने हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ पे आए हुए हैं, पंडाल पूरा भरा हुआ है। प्रभावित करने वाली एक बात ये लगती है उनकी, एक तो सनातन धर्म को इकट्ठा कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, जो कि है, क्योंकि मेजोरिटी यहाँ हिंदू की है, तो हिंदू राष्ट्र होना भी चाहिए और डिक्लेयर होना चाहिए। आई थिंक नेक्स्ट ईयर हो जाएगा। एंड द अदर थिंग इज़ दैट कि वहाँ पर वो मतलब जनरेशन को ये एक मैसेज दे रहे हैं कि आपको लहसुन प्याज तो चलो एक चीज़ है अलग, लेकिन आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। जिस टाइम में लोग एडिक्टेड हो रहे हैं स्मोकिंग के, जिस जनरेशन के लोग आज 26-27 के हैं महाराज जी, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने थोड़ा सा एडिक्शन से आपको हटाया है, स्मोकिंग से हटाया है, तो ये बेटर है, अच्छा है, हम लोगों के लिए भी अच्छा है। और देख के आए, बहुत आनंद आया, बहुत ही मजा आया। साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि हमारा देखिए पहले बाबा हैं, बाबा क्या बोलते थे, भगवान की भक्ति करो, घर बार में ज़्यादा इन्वॉल्व मत रहो, ज़्यादा भगवान परमात्मा की जो है ध्यान करो। ऐसा पहले बाबा हो रहे हैं कि हम जो है गृहस्थी में रह करके भी अपने समाज, परिवार, समाज, देश को देख सकते हैं, हमारे देश में क्या हो रहा है, राजनीति में क्या हो रहा है, इस तरह से भी बाबा जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं। लेकिन बाहर जो विरोधी पार्टी हैं वो कहते हैं कि बाबा राजनीति कर रहे हैं, क्या ऐसा है? नहीं, बाबा तो हमेशा राजनीति की वजह से कहते हैं, कोई क्वेश्चन आता है तो वो कहते हैं नो कमेंट्स, सीधी सी बात है। लेकिन राजनीति की कोई बात, हाँ, राजनीति की कोई बात नहीं हो रही है वहाँ पर। वो सिर्फ हम हिंदुओं को एक कर रहे हैं, रेसिज्म से, जिसको कहते हैं जातिवाद, उससे हमें दूर कर रहे हैं, सारी जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, सभी को। हिंदू एक है। अभी हमारे हिंदुओं में भी कई कैटेगरीज बटी हुई थी आज तक, लेकिन अब सारी कैटेगरीज एक होने की कोशिश कर रही है। हम भी एक हैं, जैसे मुस्लिम, एक कहने का मतलब जाति एक है, हिंदू है, एक हिंदू एक है, धर्म हमारा एक है, और जातियों को इकट्ठा कर रहे हैं। क्योंकि पहले हमारी बटी हुई जातियां थी। पहले क्या होता था कि मुस्लिम एक कैटेगरी में आते थे और हमारी कैटेगरी में 4 जातियां, 5 जातियां, रिजर्वेशन के नाम पे जातियां हैं, जाट है, ब्राह्मण है, शूद्र है, कोई अपने लेके चल रहा है, कोई अपने लेके चल रहा है। लेकिन महाराज जी ने सबको एक करने की ठानी है, सनातन धर्म को एक करने की ठानी है, हिंदू राष्ट्र बनाने की ठानी है। ये बहुत अच्छा है। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं बाबा, क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं, हाँ बिल्कुल अच्छा लग रहा है, बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र होना भी चाहिए। हाँ बिल्कुल। ये अगर हिंदू राष्ट्र की जब बात करते हैं, तमाम ये विपक्षी पार्टी जितने भी हैं वो कहते हैं जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई 2014 से ऐसे बाबा आ रहे हैं। जैसे यूपी के बाबा हैं हमारे योगीनाथ जी, उनको कहते हैं कि इनको जो है मंदिर में, मठ में रहना चाहिए, राजनीति में आ गए। इधर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री आ गए, ये कहते हैं। नहीं तो क्या बुरा है, अगर राजनीति और मठ दोनों संभाला जा रहा है तो क्या बुरा है इसमें? अगर आप भगवान के साथ साथ अपने देश को भी चला रहे हैं तो क्या बुरा है? इसमें कोई बुराई तो होनी नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ विपक्षी पार्टी कह रही है तो वो अपने कुछ निजी फैसलों की वजह से कह रही है, अपने निजी मतलब अपने, हाँ, अपने निजी अपने आप को मतलब शाइन करने के लिए कह रही है। वो हाँ, वोट बैंक के बारे में बिल्कुल किसी मतलब राजनीति से कोई संबंध ही नहीं रखते हैं। बाबा स्पष्ट कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन विपक्ष की पार्टी कहते हैं कैसे हो सकता है, ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है, हमारा देश है। बाबा इस तरह की बातें क्यों करते हैं? बाबा अगर कोई बच्चे जो है इस तरह से भटक जाते हैं, उनको कहते हैं घर वापसी आ जाओ, तब ये कहा जाता है बाबा जो है धर्मांतरण करवा रहे हैं, जबरदस्ती जो है नहीं, बाबा धर्मांतरण बिल्कुल भी नहीं करवा रहे हैं। ये लोग अपना बाबा को करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको कि क्या बोलते हैं, घर वापसी करना, और घर वापसी जाहिर सी बात है, घर वापसी करवा रहे हैं। आपने देखा कि कई लोग हैं वो जो क्रिश्चियन बन जा रहे हैं, कई लोग हैं जो अलग अलग धर्मों में जाकर बन जा रहे हैं। अभी एक स्टोरी आई थी केरला, हमने देखा, केरला स्टोरी को देखा, वहाँ पर जो स्टोरी टोटल दिखाई गई है उसमें यही है कि आपको अपने धर्म से अलग करने की बात है। आपको अपने धर्म की जानकारी नहीं है, आपको कहा जा रहा है कि आप मुस्लिम बनो, ठीक है, मुस्लिम धर्म को ऊपर उठाया जा रहा है, ठीक है, आप एक मुस्लिम कैटेगरी है, कोई बात नहीं, लेकिन मुस्लिम्स को हमको अपने साथ नहीं मिलाना चाहिए। हम अलग धर्म है, वो अलग धर्म है। महाराज जी ने ये नहीं कहा कि मैं बिल्कुल धर्म विरोधी हूँ, ऐसा नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं पंथ अनेक है, धर्म सिर्फ एक है, वो है सनातन धर्म। में क्या देखा आपने कि वो जो बच्ची है उसको अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है कि हमारे धर्म में है क्या।
लेकिन दूसरे धर्म क्या कह रहे हैं, तुम्हारे धर्म में जो है अगर राम थे तो सीता जी को जो है वो ऐसे चोरी करके ले गया, उठा के ले, उनको अपने मिसिस को, तो आप तर्क नहीं दे पाते हैं, उनका काट नहीं कर पाते हैं। क्या कहेंगे आप अपने बच्चों को, क्या शिक्षा देंगे? बिल्कुल, हम तो ये शिक्षा देंगे कि भाई देखो, आप अपने धर्म पे चलो, आपको अपने भगवत गीता की, रामायण की, अपने ग्रंथों की, अपने पुराणों की जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज आपको कोई भी कह देगा एक राजा की कई रानियां थी, ठीक है, तो मुगलों में भी तो थी। अगर हम देखें, माना ये सेकुलर कंट्री है, ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ हम अगर देखें तो मेजोरिटी हिंदू की है, तो हिंदू राष्ट्र बनना ही चाहिए। अगर ये डिक्लेयर हो जाता है तो कोई इसमें बुराई नहीं है, जैसे पाकिस्तान है। आप क्या संदेश दोगे बच्चों को? क्या अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए? बाबा जो कह रहे हैं कि उसको कथा सुनने के लिए बोलना चाहिए या फिल्म देखने के लिए? नहीं नहीं, हम तो अपने बच्चों को दिखाते भी हैं, अपने बाबा जी को सुनाते हैं, भागवत कथा भी सुनाते हैं, और होना भी चाहिए भागवत। और क्या नाम है, ये जो बाबा जी बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र के बारे में, ये भी हिंदू राष्ट्र होना चाहिए हमारा ये। और क्या नाम है, हम अपने बच्चों को दिखाते हैं कि भागवत कथा सुनो, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, ये बच्चों को अच्छी जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। अच्छा, ये एक बात और आ रही है कि ये कहने ये इतने बड़े ये बाबा, पहले समझ में नहीं आता था, बाबा कभी प्रवचन करते थे एक पंडाल के अंदर में, जो अपने प्रवचन करते थे, लोग सुनते थे, चले जाते थे। लेकिन पहली बार हो रहा है जब से ये मोदी जी सरकार आई है, तब से ये हो रहा है कि बाबा भी जो है राजनीति में वो अपना प्रवचन कर रहे हैं, और ये सरकार को अब बदलना चाहिए। 2024 में मोदी जी को बाहर करना चाहिए, क्या ऐसा है? कौन कहता है, कौन कहता है? बिल्कुल, कौन कहता है कि मोदी जी को मतलब बाहर करना चाहिए? बिल्कुल नहीं कर सकते। प्राइम मिनिस्टर है हमारे, और अगर उनकी तरफ वोट बैंक ज़्यादा है तो उनको ही मिलेगा। अगर भाई वोटिंग जाएगी उनको, तो फिर मोदी जी ही तो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बाहर करने के लिए जो है सारे दल इकट्ठा हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है? कुछ नहीं हो रहा है, ये तो अपनी राजनीति चमकाने के लिए। प्रधानमंत्री कौन? मोदी जी। बहुत लेट हो गया। हाँ बिल्कुल, हमें मोदी जी ही चाहिए प्रधानमंत्री, क्योंकि इतने सारे राजनीतिक दल, और भाई विपक्षी हैं, वो तो इकट्ठा होंगे ना, कभी बिहार में करेंगे, कभी कहीं करेंगे। हम भारत में घूम सकते हैं, मगर आज 14 से पहले नहीं घूम सक रहे थे। ये दिल्ली में हमने आज 20 साल रहा, यही पहाड़गंज में आप देखे होंगे कि किसका मूड़ी कहाँ हाथ में। आज मैं 8 साल के 14, 10, 24 यानी 9 साल के अंदर में आप भारत में बता दीजिए कहाँ पर आतंकवादी हुई है। 12 में अभी मैं भी था पहाड़गंज में ड्यूटी करते, उस समय आप देखे थे कि मैं कितने का मूड़ी अंदर शटर बन करके भाग रहे थे, ताजमहल में उठा लेते। तब आज बता दे 8 साल में कोई भी भारत के अंदर में मर रहे थे, अभी हमारे सैनिक बाबा आएंगे, खुले आम घूम रही है। बागेश्वर धाम वाले बालाजी आएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ये प्रधानमंत्री को लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। अच्छा है, देश का फ्यूचर के लिए वो सोचते, वो अपने लिए नहीं सोचते, ना ये बाबा सोचते हैं ना मोदी जी सोचते हैं। विश्व में तीसरा कंट्री है मेरा भारत, जो कि 17वां कंट्री। मनमोहन सिंह को 17 पोस्ट में बैठाया जाता था। हर एक मोदी हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए लाएंगे।